हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए हम बात कर रहे थे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो अपना चैप्टर है उसके अंदर अल्कोहल के बारे में। और अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस हम देख रहे थे, जिनके अंदर देखिए जो अल्कोहल है वो अपना 2 टाइप्स की रिएक्शंस शो करता है, ROH। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस थी, जिनके अंदर हमने रिएक्शन करवाई थी किस किस के साथ में। अल्कोहल की सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने रिएक्शन करवाई थी एस्टरिफिकेशन या एसिटाइलेशन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शंस थी जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था। या हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों के अंदर ही अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर शो करता है। कौन सी नेचर शो करता है अल्कोहल? एसिडिक नेचर शो करता है। क्लियर है। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस जिनके अंदर RO बॉन्ड क्लीवेज होता है, या हम कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिनके अंदर हमने रिएक्शन करवाई थी। देखिए सबसे पहले हमने रिएक्शन करवाई थी H अक्ष से करवाई थी, या हम कह सकते हैं कि ZnCl2 प्लस HCl, जो कि क्या था, अपना ल्यूकास रिएजेंट था। और अल्कोहल का हमने क्या करवाया था, ल्यूकास टेस्ट करवाया था, जिनके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। सेकेंड नंबर पे हमने रिएक्शन करवाई इसके अंदर PCl3 से। फिर रिएक्शन हमने करवाई थी PCl5 से, और एक रिएक्शन हमने करवाई थी SOCl2 से। क्लियर है। तो ये 4 रिएक्शंस जिनके अंदर RO बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, ये रिएक्शन हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। और नंबर 5 पे हम रिएक्शंस की बात करें तो देखिए 5 नंबर पे अपनी रिएक्शंस आती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का क्या मीन्स होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। क्या मीनिंग होता है डिहाइड्रेशन का? कि रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर है। देखिए कुछ रिएक्शंस हैं उनका मीनिंग नेम से ही निकलता है, जैसे डिहाइड्रेशन है, कहीं आ जाता है हाइड्रेशन या हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन। तो इनके अंदर हम नाम से भी पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है। तो देखिए डिहाइड्रेशन हम किसका करवाएंगे? अल्कोहल का करवाएंगे, यानी अल्कोहल से हम एक वाटर मॉलिक्यूल निष्कासित करेंगे। और वो किस तरह से, देखिए हम बात करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल की। तो देखिए CH3 CH2OH अपना 1 डिग्री अल्कोहल है। इस 1 डिग्री अल्कोहल को, इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए CH2H CH2OH, कोई फर्क नहीं है, सेम मॉलिक्यूल है, बस हमने थोड़ा सा इसका, ये A1 हाइड्रोजन है, इसको खोल के रखा है और यहाँ से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट किया है। क्लियर है। और देखिए ये जो डिहाइड्रेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? जब अल्कोहल को हम H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इससे रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए क्या होगा, ये 2 कार्बन है, इनमें से एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और 1 कार्बन से क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और ये मिलकर के क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा? देखिए दोनों से एक एक
वैलेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। और इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी हमें क्या मिल गया प्रोडक्ट में, एल्कीन मिल गया। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की। तो देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है वो किस तरह से रिएक्शन से शो करता है। CH3 CH2 CHOH और ये है CH3। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर हमने बात करिए कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अपना कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जस्ट पास वाला होता है बीटा कार्बन। क्लियर है। यानी हमें क्या करना है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। हाइड्रोक्सी ग्रुप तो हटाना है ही है, और इसके साथ में हमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। क्लियर है। तो देखिए ये जब अपना 2 डिग्री अल्कोहल है, इसके अंदर हम बात करें अल्फा बीटा कार्बन की, तो ये तो अपना अल्फा कार्बन है, और इसके अंदर देखिए अल्फा कार्बन के पास में 2 कार्बन है, यानी 2 बीटा कार्बन है। 2 क्या है, बीटा कार्बन है। तो यहाँ से हम कौन से कार्बन से हाइड्रोजन हटाएं, तो यहाँ पर एक रूल आता है अपना सेथ-जेफ रूल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है। कौन सा, सेथ-जेफ रूल। पहले हम रूल को देख लें, फिर हम इस रिएक्शंस को देखेंगे। तो देखिए ये है अपना सेथ-जेफ रूल। क्लियर है। तो देखिए जो सेथ-जेफ रूल है वो हमें क्या कहता है कि बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हमें उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है जिसके पास में क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो यहाँ पर लेस नंबर किसके पास में है, इसके पास में है। तो हमें इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना होगा। तो देखिए अपना जो सेथ-जेफ रूल है वो क्या कहता है कि बीटा हाइड्रोजन is eliminated from that carbon which have less number of हाइड्रोजन एटम। ये अपना सेथ-जेफ रूल है। क्लियर है। यानी उस बीटा कार्बन से हमें हाइड्रोजन हटाना है जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर देखिए किसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर है। तो हमें इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है। क्लियर है। तो देखिए रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होगी, H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। H2SO4 की प्रेजेंस में जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप तो ये रहा, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि सेथ-जेफ रूल कहता है कि जहां पर हाइड्रोजन एटम कम हो वहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा। तो देखिए ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH1। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ पर हम लगा देंगे डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ये अपना है 2-ब्यूटेन। कौन सा प्रोडक्ट है, 2-ब्यूटेन है। 4 कार्बन एटम है, 2 नंबर पे ये है अपना डबल बॉन्ड। तो इसको हम ब्यूट 2
एन भी कह सकते हैं और 2-ब्यूटेन भी कह सकते हैं। देखिए ये वाला प्रोडक्ट भी इसके अंदर बन सकता है। अगर आप दोनों प्रोडक्ट शो करते हैं तो ये इस प्रोडक्ट के नीचे अपन लगाएंगे कि ये माइनर प्रोडक्ट है, एंड ये इस वाले के नीचे हम लगाएंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर है? दोनों प्रोडक्ट ही बन सकते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट अपना ये बनेगा। क्लियर है? तो ये है अपना सेट-जेफ रूल, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं हाइड्रोजन के रिमूव होने की, वहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे? सेट-जेफ रूल लगाएंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल की, CH3 CH3 OH CH3। क्लियर है? कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए इस अल्कोहल को ध्यान से देखिए, इसका भी हम क्या करवाएंगे? डिहाइड्रेशन करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। बट देखिए यहाँ पर हम बात करें अल्फा बीटा कार्बन की, तो देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अपना अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड है वो अपने बीटा कार्बन। तो यहाँ पर कितने बीटा कार्बन हो गए? 3 बीटा कार्बन हो गए। और ध्यान से देखिए 3 बीटा कार्बन के पास में सेम हाइड्रोजन एटम है, सेम हाइड्रोजन रख रहे हैं तीनों के तीनों। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मान लीजिए हम ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करवा रहे हैं, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3, और इसका नेम क्या हो जाएगा? देखिए इसका नेम हो जाएगा 2-मेथिल 1-प्रोपीन। क्लियर है? ये अपनी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की। फिर देखिए हम बात करें इस डिहाइड्रेशन के ऑर्डर की, तो देखिए जो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है इनका वो क्या रहता है? तो जो डिहाइड्रेशन ऑर्डर है किनका? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऑर्डर। तो देखिए डिहाइड्रेशन ऑर्डर के अंदर सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किनका होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का होगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल का होगा, एंड सबसे कम किसका होगा या सबसे धीरे किसका डिहाइड्रेशन होगा? वो 1 डिग्री अल्कोहल का होगा। अब क्यों होगा? तो देखिए हम स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं कि ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है इसके अंदर जिस कार्बन पे क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वहां पर क्या है? कम स्पेस के अंदर बहुत सारे ग्रुप है, यानी स्टीरिक हिंड्रेंस है। यहाँ पर क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस जहां पर होगी वहां कार्बन है या जो कंपाउंड है वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये हम जानते हैं कि जो कंपाउंड अनस्टेबल होता है वो इजीली रिएक्शन करता है। तो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन या सबसे जल्दी किसका होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करें वो अपनी आती है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्लियर है? कौन सी रिएक्शन की स्टडी करेंगे हम? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नंबर 6 पे आती है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो देखिए डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का क्या मीनिंग हुआ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए डिफरेंस करना डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। तो
तो डिहाइड्रेशन का क्या मीनिंग हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर। एंड डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी अल्कोहल से हम क्या करवाएंगे? हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। क्लियर है? तो देखिए वही हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल की, CH3CH2OH। कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल की। तो देखिए CH3OH। कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल की, CH3 और ये अपना OH। कौन सा अल्कोहल हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्लियर है? ये तीनों ही अल्कोहल की हम क्या करवाएंगे? डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे। तो देखिए किस तरह से ये तीनों रिएक्शंस होती हैं। किसकी प्रेजेंस में होंगी तीनों रिएक्शन? कॉपर की प्रेजेंस में। और जब इसको हम हीट करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे। क्लियर है? तो देखिए जो अपना 1 डिग्री अल्कोहल है उसका देखिए किस तरह से डिहाइड्रोजिनेशन होता है। तो हमें क्या करना है? देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ से एंड 1 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवाना है। क्लियर है? तो देखिए क्या अपना प्रोडक्ट बनता है, CH3CH। 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन हम रिमूव करवा रहे हैं तो 1 ही रह जाएंगे। और देखिए आगे क्या है? OH है, तो OH से भी हम क्या करेंगे? 1 हाइड्रोजन रिमूव करवा देंगे। तो ये अपने बन रहे हैं। बाकी देखिए दोनों कार्बन की क्या हो रही है? वैलेंसियां कम हो रही हैं। तो इस वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे। या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? CH3CHO लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। क्लियर है? अब हम बात करें अगर 2 डिग्री अल्कोहल की, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर भी 1 हाइड्रोजन ये वाला एंड 1 हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप का, ये दोनों क्या होंगे? रिमूव होंगे। फिर देखिए रिमेनिंग अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसा बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यानी हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से हमें क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है। एंड 2 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से हमें क्या मिल रहा है? कीटोन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कीटोन मिल रहा है। अब हम बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की। तो देखिए जो 3 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पर एक असम्पशन लग जाता है। असम्पशन है वो क्या है कि 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसका हम करवाएंगे क्या? अगर डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा? देखिए किस तरह से हमें मिलता है ये CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2। यानी इसके अंदर क्या होगा कि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ से हम डिहाइड्रोजनेशन ना करवा के हिंड्रेंस की वजह से यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्कीन मिलेगा। और क्यों मिलेगा? कि ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस।
स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग आप समझते हो कि कम स्पेस के अंदर बहुत सारे ग्रुप हो, क्राउडिंग हो, तो वो क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। और जहां स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वहां कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर है। तो ये क्या है, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, जिनके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलता है कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। और क्यों मिलता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो नंबर 7 पे कौन सी रिएक्शन होगी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन as well as removal of हाइड्रोजन। यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है या जहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, पीसीसी हो सकता है, HNO3 हो सकता है, ब्रोमीन वाटर हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनका हम ऑक्सीडेशन के अंदर यूज कर लेंगे। अब देखिए हम बात करें इनके अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की। तो देखिए नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे, वही कंपैरेटिव स्टडी करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल की। तो देखिए CH3 CH2OH कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। क्लियर है। तो देखिए जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी डिहाइड्रोजिनेशन, तो देखिए हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहां पर भी हमने क्या किया था कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड ही मिला था। क्लियर है। तो देखिए इस रिएक्शन या इसको हम इस तरह से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। और जब हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। तो डिहाइड्रोजनेशन के अंदर हम ये आगे ऑक्सीडेशन या हम एसिड नहीं बना पा रहे थे, बट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल से आगे एसिड भी बना सकते हैं। हालांकि इतना लिखना हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमें पता तो रहना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल की। तो देखिए 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है, CH3 CH3OH कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो देखिए एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से हम एसिड बना सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कीटोन से के ऑक्सीडेशन से आगे हम एसिड नहीं बना सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की। तो देखिए 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर क्या होता है, CH3OH। इसका हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे।
तो देखिए 3 डिग्री के जो अल्कोहल का हम क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक एक्सेप्शन होगा। जैसा कि हमने डिहाइड्रोजनेशन के अंदर भी स्टडी किया था, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी कि जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगी। और वो क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल में क्या है, स्टीयरिक हिंड्रेंस है। तो यहाँ हम रीजन भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्कीन ऑन ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम डिहाइड्रोजनेशन करवा रहे थे तब भी 3 डिग्री अल्कोहल क्या था, एक एक्सेप्शन केस बन गया था, एंड ऑक्सीडेशन के अंदर भी एक एक्सेप्शन केस बन रहा है। दोनों के अंदर हमें क्या मिल रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन हमें मिल रही है। तो ये अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस थी। तो अल्कोहल जो कंपाउंड है अपना वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फिनोल को। क्लियर है। तब तक आप इन रिएक्शंस को देखिए ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये रिवीजन मांगती है, इसलिए आप इन रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।